लीचेन जो है थैलोफाइट कैटेगरी में आता है और क्या है, पोल्यूशन इंडिकेट करता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन? लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसके द्वारा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, आंसर क्या बच्चे, आर्किमिडीज के द्वारा क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्पीड में आंसर देना यार हर एक चीज का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल? कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बच्चों, आंसर क्या है, बोरोन इसका आंसर है। धातु और अधातु दोनों की तरह ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, बोरोन इसका आंसर है। बोरोन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन काम ये दोनों की तरह करता है केमिकली अगर बोला जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन क्या है, जल्दी से बताएगा। अगर इतने केस इतने में आते हैं तो भैया लेप्रोसी क्या है, एलिमिनेट हो चुका है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताएगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा क्राइटेरिया क्या है, एक केस पर 10,000, ठीक है, 1 10 100,000 10,000, 1 केस पर 10,000 है तो लेप्रोसी क्या है, एलिमिनेट हो चुकी है आपके देश में अगर ये केस है तो। भाई सेशन शेयर करना। बायोटिक टेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इट यूज, बच्चे बताइए कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है? कमेंट करिएगा कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, सोनोग्राफी इसका आंसर है। सोनोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड जो है यूज किया जाता है। बायोटेक्निक का डेफिनेटली सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, और उसमें क्या है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। अगर टू पीसेस ऑफ डिफरेंट मेटल व्हेन कंप्लीटली इमर्स इन वाटर एक्सपीरियंस इक्वल अपथ्रस्ट, देन क्या होगा उन दोनों पीसेस में, मतलब क्या उनमें बराबर होगा, उनमें वेट बराबर है, डेंसिटी बराबर है, या वॉल्यूम बराबर है? जल्दी से बताइएगा। अगर दो मेटल हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल हैं, और क्या बोलते हैं, पानी के अंदर इमर्स किए गए हैं और इक्वल अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो उनमें क्या चीज बराबर होगी? दिमाग में रखिएगा, बोथ पीस हैव द इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम उनका बराबर होगा। वॉल्यूम उनका क्या है, बराबर होगा, दिमाग में रखिएगा, वॉल्यूम बराबर होगा। अगर इक्वल अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है तो वॉल्यूम क्या है, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा। व्हाट इज स्पंज? स्पंज अगर मैं बात करूं तो स्पंज क्या है, फोसिल है, प्लांट है, एनिमल है, या फंगस है? जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्पंज, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई सेशन को शेयर करना साथ के साथ, ठीक है, आंसर आसान है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्पंज की, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, एक एनिमल है, एक जानवर है। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो गलत बता रहे हो, स्पंज और जानवर कैसे हो सकता है? भैया जानवर है, काटने वाला जानवर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर बताए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा। स्टेमन आर फ्यूज विद ईच अदर बाय देयर एंथर एंड आल्सो विद द पेटल, और ये कौन सी प्लांट कैटेगरी में होता है? स्टेमन अपने आप में भी फ्यूज करते हैं और एंथर पेटल के साथ भी, और ये जो है कौन सी प्लांट कैटेगरी में होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर किसमें, यूफोबेसिस में होता है। किसमें होता है बच्चों, यूफोबेसिस में होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा। अमंग द प्लांट 3 डिफरेंट, देखिए अगर आपसे ये वर्ड बोला जाए, ठीक है, वर्ड है सोलेनम, पेटिनिया और धतूरा, धतूरा जिसे हम कहते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये कौन सी फैमिली है, कौन सा प्लांट किंगडम है जिससे ये बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताएगा, ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बच्चों, सोलनेक्स जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मुश्किल क्वेश्चन है, सोलनेक्स से बिलोंग करते हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फॉर्मिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, MgO2 की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने किए जाते हैं ऑक्सीजन को? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आसान है। देखो इधर MgO2 लिखा है ना, तो ये O2 जो है ये ट्रांसफर ही किए होंगे। आंसर क्या है, ए इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट टू द जिप्सम। अच्छा हेमीहाइड्रेट ये क्या है, ये पीओपी है। पीओपी को जिप्सम में कन्वर्ट करने के लिए, पीओपी को जिप्सम में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ जो है वाटर मोलिक्यूल चाहिए? जिप्सम में कन्वर्ट करना है, कितने नंबर वाटर मोलिक्यूल चाहिए पीओपी को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? तो आंसर क्या होना चाहिए, कितने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बच्चों,
आंसर क्या है 1.5 मॉलिक्यूल चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहां पर है? दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहां पर है? शेयर कर देना भाई सेशन को। आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है यार? न्यूज कहां पे? इंग्लैंड में है दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएगा विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बड़ा सरल सवाल है। मरकरी इसका क्या है? आंसर है मरकरी जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्ले लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन। अगर बच्चे अगर मैं फ्लोट, जैसे एक पानी है और इसमें क्या है, नाव क्या फ्लोट कर रही है, तो ये जो पानी को डिस्प्लेस करेगी, ये जो पानी को डिस्प्लेस करेगा, ये जो पूरा नाव है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना पानी को क्या है विस्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना करेगा? किसके इक्वल? वेट के इक्वल क्या है डिस्प्लेस करेगा। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है और कुछ भी नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। रेड ब्लड कैरप्लस की बात करूं, अगर मैं आरबीसी की बात करूं, आरबीसी की बात करूं तो इसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है? क्वेश्चन 15। मुश्किल कैसे है? मुश्किल ऐसे, इधर 120 140 लिखा है, इधर भी 100 और 120, और हमने वर्ड पढ़ा है 120, हमने पढ़ा है 120। जल्दी से बताएगा। अगर मैंने पढ़ाया होता ना, तुम वॉल्यूम और वेट में कंफ्यूज ना होते डियर, ठीक है? अगर मैंने पढ़ाया होता, ठीक है? दिमाग, सिंपल सी बात है। जब तक आपका आंसर ही नहीं सही हो रहा तो वो चीज कहां से पढ़ा दी? कहीं से भी नहीं पढ़ाई। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट पेट्रियोडोफाइट। ये प्लांट किंगडम का एक एग्जांपल है और पूछा गया है पेट्रियोडोफाइट के बारे में क्या जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? सीड्स आर प्रेजेंट, और ऐसा नहीं है। सीड्स आर एब्सेंट, जो बीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बाकी सब कुछ क्या है सही बता रखा। फ्लावर्स आर एब्सेंट, बिल्कुल सही, लेकिन सीड्स आर आल्सो एब्सेंट, ये स्टेटमेंट क्या है सही है। प्रेजेंट वाली स्टेटमेंट क्या है गलत है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज रिलेटेड टू विच डिसीज। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कौन सी? ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि यार कोरोना है तो वायरस के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? डायरेक्टली कोरोना पे आए ना आए ये कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन किसी भी वायरस पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है बच्चों? किससे? सर्वाइकल कैंसर, जो इधर सर्वाइकल कैंसर होता है ना, वो किससे? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मे बी किसी को आता हो किसी को ना आता हो। रॉयल वाटर जो है बच्चों किसका मिक्सचर है? रॉयल वाटर वो होता है जिसमें हम क्या है, जिसमें गोल्ड और ये सब चीजें रखते हैं। रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है? जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है? मैंने 11 बजे वाली क्लास में कराया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ, आंसर क्या है? HCl का है, HCl का है और साथ के साथ किसका है बच्चों? नाइट्रिक एसिड का। HCl का है और साथ के साथ किसका है? नाइट्रिक एसिड का है, चनो3 का है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज प्रोजेक्ट कवच इज रिलेटेड? कवच प्रोजेक्ट कौन सी डिसीज से रिलेटेड है बच्चों? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? प्रोजेक्ट जो कवच है ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बच्चों? आसान क्वेश्चन है यार। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? प्रोजेक्ट कवच किससे रिलेटेड है? एड्स से रिलेटेड है, और एड्स से रिलेटेड हमें लिम्फोसाइट भी याद रखना है। लिम्फोसाइट भी याद रखना है, ये सेल होते हैं जो कि एड्स का बचाव करते हैं। टी लिम्फोसाइट जो कि एड्स का बचाव करते हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? कवच है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक की तरह किसे यूज किया जाता है बच्चों? थोड़ी देर साउंड का इनकन्वीनियंस होगा, इट्स नॉट, आई एम नॉट एबल टू टीच। थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा साउंड कन्वीनियंस होगी, ठीक है? थोड़ी सी साउंड कन्वीनियंस होगी, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन पढ़ना तो है ही। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। एंटीसेप्टिक की तरह क्या यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा। एंटीसेप्टिक की तरह क्वेश्चन 20 का आंसर क्या है? एंटो को हम क्या है? एंटी एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है? एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बटर किसका एग्जांपल है? मुश्किल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन आता है, बटर किसका एग्जांपल है बताइए। बटर किसका एग्जांपल है? 21वें क्वेश्चन का आंसर। फैट जो मिल्क में है या फैट जो वाटर में है,
या वाटर जो फैट में है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है? फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क। ठीक है, फैट को अगर हमने मिल्क में डिस्पर्स किया है उससे बनता है बटर। ठीक है, उससे बनता है, ठीक है, बटर। दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड? कौन सा इसमें से एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? जल्दी से बताइएगा, एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आंसर क्या है? जो चना होता है ना, वो एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता। ठीक है, जो चना होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता। यार सेशन को शेयर और लाइक करना सभी के सभी, जितने बच्चे देख रहे हैं, A to Z बच्चे। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड की अगर बात करें तो चना एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ, टैक्सोनॉमी जो है ये विज्ञान है बच्चों, किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी विज्ञान किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, टैक्सोनॉमी विज्ञान किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइएगा, किससे संबंधित है? आंसर क्या है? टैक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी चीज का वर्गीकरण करना, किसी चीज को अलग अलग करना, क्या है? क्लासिफाई करना, और वो टैक्सोनॉमी कहा जाता है उसे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, यू लव बटर, और भैया बटर खा खा के क्या है? बीमारियां बन रही हैं, समझ के रखना। बटर क्या है? बटर क्या है? सैचुरेटेड है, दिमाग में रखना, सैचुरेटेड फैट है, दिक्कत कर देगा ज्यादा खाओगे तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बैड कंडक्टर? मोस्ट बैड कंडक्टर इसमें से कौन सा होगा? कॉमन सेंस की बात है। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? लेड क्या है? बैड कंडक्टर है इसमें से। लेड क्या है? बैड कंडक्टर है इसमें से। देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देगा। मोटर जो है ये वाटर का मिक्सचर है, सैंड का मिक्सचर है, और किसका मिक्सचर है? जल्दी से बताएगा, वाटर का, सैंड का, और किसका मिक्सचर? ठीक है, मोटर की अगर मैं बात करूं तो किसका मिक्सचर है? 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आंसर क्या है? स्लेट लाइट का मिक्सचर है। भाई जोश में आ जाओ, थोड़ा सा खुश नहीं हो क्या? दुखी हो क्या किसी वजह से? मुझे बताओ। अगर किसी वजह से दुखी हो तो वो भी बता दो, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर खुश हो तो स्पीड में आंसर करो। ठीक है, माहौल बनाओ, शेयर कर दो एक बारी क्लास को। ठीक है, नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? बैक्टीरियल डिसीज इसमें से कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है बच्चों? 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? अस्थमा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, बाकी सभी के सभी है। और जिसने मेरी जो अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास देखिए, 1 PM पे जो अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास दे रखा है ना, वो लर्न कर रहा है चीजों को। दिमाग में रखिएगा, लर्न कर रहा है, और लर्न करने में ही फायदा है। टोटल नंबर टीथ, अडल्ट कैट जो होती है, जो बिल्कुल बिल्ली होती है, अडल्ट कैट जो होती है, उसमें कितने दांत होते हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? दुख है सर, दुख है तो निवारण कर रहे हैं उसका। 27वें क्वेश्चन का आंसर 30 इसका आंसर है। आंसर क्या है? 30 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? कौन सा ऐसा मेटल है जो अपनी ही ऑक्साइड से बच जाता है, मतलब वो प्रोटेक्शन हो जाती है, संस्कृत हो जाता है? बताइएगा कौन सा इसका मेटल का आंसर होगा जिसकी ऑक्साइड बनते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट में आता ही। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है ना तो वो क्या है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? प्रोटेक्ट करती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर, भाई सेशन को शेयर करना, लाइक करना साथ के साथ। रुपेश तुम्हारे बुरे हाल है। ठीक है, ओजोन लेयर कहां पर लाई करता है? कहां पर है ओजोन लेयर? कौन सी लेयर में आता है? जल्दी से बताएगा, कौन से स्फीयर में आता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर आती है। कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर आती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएगा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? बच्चों जल्दी से कमेंट करना, कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। हीलियम गैस इज फील्ड इन द बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। सवाल पूछा गया कि भैया हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को यूज करते हैं गुब्बारे भरने के लिए। अब पूछा गया काय को, किस लिए हम गुब्बारे भरने के लिए हीलियम यूज करते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज कर लेते? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाइटर देन हाइड्रोजन है क्या? मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन है क्या? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं पता किसी को? नॉन कंबस्टेबल है। हीलियम इज नॉन कंबस्टेबल। जब हम उसे आसमान में ऊपर छोड़ते हैं
तो वो कंबस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रॉकेट में यूज किया जाता है। दिमाग में रखिएगा, फर्क है हर सवाल का। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, Who among the following analyzed the DNA for the first time? पहली बार डीएनए किसने एनालाइज किया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर क्या है? वॉटसन और क्रिक जो है इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, कैरेट गोल्ड इज नॉट यूज फॉर ज्वेलरी। जो हम बताएं प्योर कैरेट जो होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। प्योर कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं होता। कारण इसका क्या है? 33वें क्वेश्चन का, बहुत ही क्या होता है? नर्म होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जेनेटिक कंस्टेंट क्या होता है मैन का? आंसर क्या है? एक्स वाई क्या है? मैन का जेनेटिक कंस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? लाइटर देन हाइड्रोजन का आंसर बिल्कुल गलत है, दिमाग में रखना। लाइटर देन हाइड्रोजन का आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फायर एक्सटिंग्विशर फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम। बच्चे बताइएगा, जो फायर फाइटिंग क्लोथ जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ब्रिगेड वाले जो है फायर फाइटिंग क्लोथ पहन के ही बचाने जाते हैं आग में, ठीक है, और पानी की बरसात करने के लिए। और पूछा जा रहा है वो किसका बनता है? 35वें क्वेश्चन का आंसर किसका बनता है? एस्बेस्टोस का बनता है। किसका बनता है? एस्बेस्टोस का बनता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं शैवाल की बात करूं तो 3 इसमें से शैवाल की कैटेगरी है और एक नहीं है। एक नहीं है, कौन सी शैवाल की कैटेगरी नहीं है? 36वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सा इसमें से एल्गी नहीं है, शैवाल नहीं है? 36वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है? दिमाग में रखना, जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ है। बाकी जो 5 जहां पे लिखा हुआ ना, ये क्या है? शैवाल का मतलब होता है, ठीक है, दिमाग में रखें। और जिम्नोस्पर्म इसमें बिल्कुल ही अलग है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? प्लांट डिफर फ्रॉम द एनिमल इन हैविंग। बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, गलत होता है, ठीक है। अगर मैं प्लांट और एनिमल के डिफरेंस की बात करूं, इनके क्या बोलते हैं फर्क की बात करूं, तो क्या फर्क है? 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? लोकलाइज ग्रोथ। प्लांट में क्या है? एक जगह ग्रोथ होती है। प्लांट इधर है तो भैया इधर से ही उगेगा। एनिमल इधर है तो थोड़ा सा इधर बड़ा हुआ, थोड़ा सा इधर जाके बड़ा हुआ, इधर जाके बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा होता 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 पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो लोकलाइज ग्रोथ जो है ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स के बीच का, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, बायोस्फीयर रिजर्व आप सभी ने सुना है, ये किसको प्रिजर्व करने के लिए, किसको संरक्षित करने के लिए होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व किसको संरक्षित करने के लिए होते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व किसके बचाव के लिए होते हैं? किसके बचाव के लिए होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बच्चे? जेनेटिक डाइवर्सिटी को, ठीक है, आनुवंशिक विविधता को बचाने के लिए क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट में जो लेयर बनती है वो किससे बनी होती है? कौन से बॉन्ड से बनी होती है? ग्रेफाइट लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की लेयर ना कुछ इस तरीके से होती है, ये है एक ग्रेफाइट और उसके नीचे एक और ग्रेफाइट होगा, ठीक है, तो ये इसके बीच में क्या है? लेयर है। अब पूछा जा रहा है किसकी बनी होती है? क्वेश्चन 40 का आंसर वंडर वॉल फोर्सेस से बनी होती है। वंडर वॉल फोर्सेस से बनी होती है, दिमाग में रखिएगा, वंडर वॉल फोर्सेस से बनी होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अमन 11 रेफर कोड यूज करो अनअकैडमी पे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइएगा, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और सेशन में शेयर कर देना और सेशन में जोड़ देना, बच्चों को लाइक कर देना सेशन को साथ के साथ ही, ठीक है। और अभी आपको लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। 41 क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। आंसर क्या है? Na2CO3.10H2 इसका क्या है? आंसर है। चलिए 42 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग इज ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे पेरेंट है, पेरेंट से उनके बच्चों को यानी कि ऑफस्प्रिंग को जो जेनेटिक कैरेक्टर मिले हैं, बच्चों, ये किसकी वजह से कैसे ट्रांसफर होते हैं? 42 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? किसकी वजह से? क्रोमोसोम एक्स और XY जो होता है ना, उसकी वजह से ही जेनेटिक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक्स और XY की वजह से ही जेनेटिक ट्रांसफर होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनहर्ट गैस। बच्चे अब इनहर्ट गैस है और आपसे बोल रहा है अनपेयर्ड।
इनहर्ट गैस में किसी भी तरीके का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जीरो इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा, जीरो इसका आंसर है। इनर्ट गैस में किसी भी तरीके का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसमें से कौन सा है? स्टेरलाइज करने के लिए किसी चीज को हम कौन सा विटामिन यूज करते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? कमेंट करेगा। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा? मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? ठीक है, 44 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? किसी का आंसर नहीं आया। विटामिन ई आंसर है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों का आंसर आया विटामिन ई, और विटामिन ई जिसका भी आया उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएगा। नॉन मेटल में जनरली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कौन सा इसमें से गुण जो है नॉन मेटल में ज्यादातर पाया जाता है? 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चे? ब्रिटलनेस जो होती है नॉन मेटल का, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कंडक्टिविटी, डक्टाइल होना और मेलेबल होना, ये क्या है? नॉन मेटल का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। Which bird is common in the botanical name of tree like अशोका, टर्मरिड और कोरल? इन तीनों के लिए जो एक बोटेनिकल नेम यूज किया जाता है वो कौन सा है जो कॉमन है? और साइंस का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा। कौन सा वर्ड कॉमन है? जब यार आपने अशोका देखा ना, तभी आपके आंसर दिमाग में आना चाहिए इंडिका, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अशोका से ही याद आना चाहिए इंडिका इसका आंसर है। 47 क्वेश्चन का आंसर। द नंबर ऑफ, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नंबर क्या है? 47 क्वेश्चन बताइएगा। रोडोफाइट्स जो है ये किस कलर के होते हैं? जल्दी से बताइएगा। ये शैवाल किस तरीके के होते हैं? किस कलर के होते हैं? रोडोफाइट जो है किस कलर के शैवाल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिफेंस के बच्चों दिमाग में रखना, आप सभी को 27 तारीख से कोर्स मिलने वाला है। जितने बच्चे जुड़ जाना, टाइम पे जुड़ जाना भाई। क्लास 27 से स्टार्ट हो जाएगी, उससे 2 दिन पहले लीजिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? रेड कलर के, ठीक है, रोडोफाइट जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई? फंजाई जो स्टडी है, ठीक है, कवक का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई वेस्ट बंगाल वाले आए हैं कि नहीं आए हैं बताना, एक बार कमेंट कर देना। वेस्ट बंगाल वालों नेट चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? मुझे लग रहा है मेरे वेस्ट बंगाल वाले बच्चे एक भी नहीं आ पा रहा। माइकोलॉजी इसका आंसर है, माइकोलॉजी इसका आंसर है। 49 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें क्या होता है? 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? जल्दी से बताएगा आंसर क्या है। क्या होता है इसमें? सैंड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट। सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए इसको आंसर क्या है? सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको पहले ही बताया था फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। हाँ भाई, वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा। वर्मी कल्चर का क्या मतलब है? उड़ीसा के बच्चे आ गए, चलो बढ़िया। सारे देश के बच्चे आ जाओ इधर, ठीक है। 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? राइजिंग बॉम्ब्स, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन नहीं करना है, 53rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? क्या है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? ठीक है, 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? Na2CO3.10H2। इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2 इसका आंसर है। द मेंबर ऑफ, देखो अभी मैंने रोडोफाइट बताया था, अब आपका क्लोरोफाइट। रोडोफाइट का रेड हो गया, अब क्लोरोफाइट का बताइए। 54 क्वेश्चन का आंसर क्या है? किस कलर के होते हैं? क्लोरोफाइट जो होते हैं शैवाल होते हैं किस कलर के? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? ग्रीन कलर का। देखते हैं एक और क्वेश्चन। यार जितने भी बच्चे कह रहे हैं इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलने वाली है, मेरी इस क्लास की पीडीएफ सुबह जो मैं 8 बजे लेऊंगा, कल मैं सुबह 8 बजे क्लास लेने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, जीके जीएस का कंप्लीट लाइव टेस्ट सुबह 8 बजे होगा। सभी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अमन सर वाईफाई स्टडी 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे उसे ज्वाइन कर लेना। क्लास एंड होते ही इसमें पीडीएफ आ जाएगी। 20,000 प्लस बच्चे इसमें होंगे। अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिएगा। मेटल विच हैज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। यार ये कल क्वेश्चन जो आया था, कल ये क्वेश्चन आया था, मैंने ना जल्दी में गलती से ही एल्यूमिनियम हो गया था, लेकिन आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिल्वर इसका आंसर है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में था उस टाइम और इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें डिस्कनेक्ट होगी चीजें। 11 बजे की वाईफाई स्टडी की क्लास जरूर देखो। मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे नहीं होती, लेकिन मंडे टू फ्राइडे होती है थ्योरी क्लास। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ओपन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरस। बताइएगा ये कौन सा ऑर्गन है जो पाइलोरस में जाके ओपन होता है? कौन सा? जैसे अगर मैं स्टमक की बात करूं ना, तो ये क्या है? पाइलोरस में जाके ओपन होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 56 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या? स्टमक। पेट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, वो भी किसके थ्रू? पाइलोरस के थ्रू ओपन होता है। दिमाग में रखिएगा, स्टमक इसका आंसर है। स्टमक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन नहीं करना, करवा दिया ये क्वेश्चन वैसे भी मैंने, ठीक है? नोबल गैस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा नोबल गैस यूज होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा नोबल गैस यूज होता है बच्चों? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन सा नोबल गैस यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? आंसर क्या है बच्चों? 58 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? रेडून इसका आंसर है। रेडून जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस इन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा इसमें से सिंपैथेटिक नर्वस का फंक्शन नहीं है अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं? मुश्किल क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नया क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। यूनरी ब्लेडर जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम में कंट्रोल में नहीं आता, कंट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैं जेनुअल जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कंट्रोल में आ जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल में होता है। दिमाग में रखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूनरी ब्लेडर जो है फंक्शन नहीं होता। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। अगर हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन होती है? जल्दी से बताइए किस तरीके की रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? एक्सोथर्मिक हीट क्या है? इवॉल्व होती है। पानी को मैं एसिड के साथ मिक्स करूंगा तो भैया एक एकदम से हीट निकलेगी। बच के डालना होता है पानी के अंदर एसिड। क्यों डालना होता है बच के? क्योंकि एक एकदम से क्या निकलती है? हीट प्रोड्यूस होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। लिम्फ कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग। लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ जो होते हैं उसमें क्या कैरी होता है, क्या उससे क्या ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। जैसे आरबीसी है, जैसे कैपिलरीज हैं, जैसे वेन्स है, ठीक है, ऐसे ही आपसे लिम्फ्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। 61 क्वेश्चन का आंसर क्या है? फैट जो होता है लिम्फ्स में होता है। दिमाग में रखिए, फैट जो होता है लिम्फ्स में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये मैं करा चुका हूँ। हार्ट का जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैंने पूरा कराया था। हार्ट का जो चैप्टर कराया था ना 11 बजे, उसमें मैंने पूरा कराया था, इसलिए स्किप मारते हैं। कौन से प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है? जल्दी से बताइए कौन से प्रिंसिपल पे? हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से सिद्धांत पे? 73rd क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या बच्चों? किस पर है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, पास्कल लॉ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट एंड प्रोडक्ट आर रिलीज। हीट भी प्रोड्यूस होती है। मैंने अभी बताया जो अम्ल है उसको मैं पानी में डालूंगा, अम्ल को मैं पानी में डालूंगा तो बच्चों क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी और डेफिनेटली हीट प्रोडक्ट के रूप में आ रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए 61st क्वेश्चन का? क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए? बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका आंसर होना चाहिए।
ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइटोलॉजी इसका आंसर है। साइटोलॉजी होता है अध्ययन, अगर मैं बात करूं सेल के बारे में, अगर स्टडी करने की बात हो रही है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉल्ड द स्कारवेंजर ऑफ द इकोसिस्टम, कौन से इसमें से जो है स्कारवेंजर, स्कारवेंजर क्या होते हैं, जो मरे हुए चीजों पे क्या है उसे भोजन बनाते हैं अपना। स्कारवेंजर इसमें से कौन से इकोसिस्टम के लिए? 66 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है? 20 का आंसर है। फंजाई और बैक्टीरिया क्या है? स्कारवेंजर की तरह काम करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली, पल्सेस जो दालें होती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं वो कौन सी प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं? 67 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? किससे? लेग्यूमिनस। ठीक है, किससे? लेग्यूमिनस। इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सिमिलरली अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अमीनो एसिड जब भी बात आती है तो आंसर क्या होता है? प्रोटीन इसका आंसर है। प्रोटीन क्या है? दिमाग में रखेगा प्रोटीन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एग्रोनॉमी जो है ये प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, इसको उगाने के लिए हम एग्रोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं। बताइए कौन सा जो है जिसको उगाने के लिए हम एग्रोनॉमी यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? क्रॉप प्लांट उगाने के लिए, फसली पौधे उगाने के लिए एग्रोनॉमी को यूज करते हैं। 5:30 बजे क्लास स्टूडियोज पर मंडे से फ्राइडे जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएगा। ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट गलत है? ब्रायोफाइट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ब्रायोफाइट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, आंसर क्या है? 70 क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्लोवर्स आर प्रेजेंट। गलत है, ब्रायोफाइट्स में फ्लोवर्स नहीं होते। ब्रायोफाइट्स में फ्लोवर नहीं होते और ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दे रखी है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। फर्न्स जो है कौन सी प्लांट डिवीजन से बिलोंग करते हैं? फर्न्स जो है, ठीक है, हम बेसिकली फर्न्स को बहुत जगह देखते हैं। फर्न्स जो है कौन सी प्लांट उससे डिवीजन से बिलोंग करते हैं? 71 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? पेट्रिडोफाइट से बिलोंग करते हैं। किससे? पेट्रिडोफाइट से बिलोंग करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नहीं करना, करा चुका हूं और गलत भी हो जाता है बार बार। एनोसोमिया जो है ये क्या है? कौन से तरीके का मतलब प्रॉब्लम होती है एनोसोमिया में इंपॉर्टेंट है। एनोसोमिया में कौन सी तरीके की प्रॉब्लम होती है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है? और बच्चों दिमाग पे रखना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आप सभी के लिए पूरी मैराथन है, कंप्लीट जीके की मैराथन है। कितनी? कंप्लीट जीके की मैराथन है। कितने बजे? सुबह 8 बजे स्टार्ट कराऊंगा। सेम टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, इसमें आपको मिल जाएगा स्टूडियोज पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर सुबह 8 बजे मेरी कंप्लीट मैराथन है। दिमाग पे रखिएगा, कल सुबह 8 बजे। ठीक है, 73 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आंसर क्या बच्चे? 20 का आंसर है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। हम किसी चीज को क्या है सुगंध नहीं दे सकते, तो उसे क्या कहते हैं? एनोसोमिया कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल वैरायटी, इसमें से कौन सी कोल वैरायटी नहीं है? जल्दी से बताइएगा कौन सी कोल वैरायटी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या बच्चे? डोलोमाइट नहीं है। पहली बात, विटामिनस, लेगुमिनेट और पीट, ये तीनों के तीनों हैं, डोलोमाइट नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाइपोग्लिसेमिया और हाइपरग्लिसेमिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? हाइपोग्लिसेमिया और हाइपरग्लिसेमिया किससे संबंधित है? 75 क्वेश्चन का आंसर क्या है? निकिता, ये क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई डियर? ये क्लास स्टार्ट हुई थी क्या बोलते हैं 9 बजे। और बच्चे ये सोच के बैठे होंगे कि 9:30 बजे सर का लाइव टेस्ट होता है, उसमें जुड़ना है। ठीक है, 9 बजे होगी थी आज क्लास स्टार्ट। कल भी आपकी सुबह 8 बजे क्लास है। दिमाग में रखें, सुबह 8 बजे उठ जाना भाई सारे के सारे। ब्लड शुगर से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 76 का आंसर। स्ट्रक्चर इन द सेल विच कंटेन लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट। लाइट अब्सॉर्बिंग, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब लाइट की बात हो रही है तो और सेल की बात हो रही है तो 76 का आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोप्लास्ट। लाइट क्लोरोप्लास्ट, लाइट का मतलब क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, 76 क्वेश्चन हो चुके हैं। दिमाग में रखना, कल भी रात को क्लास नहीं है, बाद में रात का मैं बाद में बताऊंगा।
पहले सुबह आ जाना, 8 बजे क्लास है सुबह। कल कितने बजे? सुबह 8 बजे उठ जाना सारे के सारे जितने बच्चे हैं क्लास देखने के लिए। ऑफियोलॉजी जो है ये किसकी स्टडी है? कौन से एनिमल की स्टडी होती है ऑफियोलॉजी? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑफियोलॉजी कौन से एनिमल की स्टडी होती है? भाई सेशन को लाइक कर देना सारे के सारे, एक ही दम से सभी स्पीड में एक बार लाइक कर देना जल्दी से। और ऑफियोलॉजी किसकी स्टडी होती है? जल्दी से बताइए 77 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चों? स्नेक की स्टडी होती है, सांप जो है होता है उसकी स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर, नोबल गैस कैन फॉर्म द कंपाउंड। बच्चे बताइए कौन सा नोबल गैस है जो कि कंपाउंड बना सकता है? 78 क्वेश्चन का आंसर। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल, जियोन जो है नोबल गैस है लेकिन बना सकता है। भाई डिफेंस वाले बच्चों इस चीज को दिमाग में रखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और अपने 1 बजे की अनअकैडमी क्लास में भी बता चुका हूं। ये 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा ये पहले ज्वाइन करना, 3 दिन पहले ज्वाइन करना, जिससे कि आप मुझसे जुड़ के कुछ चीजों पे फोकस कर चुको। ये 2-3 चीजें हैं, इस पे फोकस करना पहले ही जरूरी है, तभी इसको पढ़ने का मजा आएगा। दिमाग में रखना, होलिस्टिक तैयारी कराने वाला हूं मैं, एक जेन्युइन तरीके से डिफेंस की होलिस्टिक तैयारी कराने के लिए कोर्स लेके आ रहा हूं। सभी अमन 11 रेफर कोड यूज करो और 27 से 2 दिन पहले ही ज्वाइन करना और मुझसे कांटेक्ट करिए और आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, बिफोर 2 डेज ऑफ दिस कोर्स, 27 तारीख से पहले 2 दिन तक आपको क्या करना है। अगर आपने वो कर लिया तो भैया मजा आ जाएगा कोर्स में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अमन 11 यूज करिए सभी के सभी डिफेंस के बच्चे। ठीक है, कॉन्टैक्ट आपको बताइए अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट आपको मिल ही जाता है आराम से। डायमेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इंपल्स। इंपल्स के बराबर किसकी डायमेंशन है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है बच्चों? 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स। देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है यार? लैक्टोमीटर लिखा और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। भैया ये लिक्विड की नहीं होती, मिल्क की होती है। ठीक है, किसकी होती है? मिल्क की होती है। स्टेटमेंट बी जो है गलत है, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताइएगा, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? 81 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर। आंसर क्या है 82 का? जल्दी से बताइएगा। वाटर की। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वाटर का आंसर होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन 82 के बाद 83rd क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पैंथेरा जीन्स। बच्चे ये जो एक चारों के चारों इसमें से पैंथेरा जीन्स की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता? एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। 83rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? डोमेस्टिक कैट इसमें नहीं आती, लॉयल, लेपर्ड और टाइगर तीनों क्या है? पैंथेरा की जीन्स में आते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों आते हैं, बाकी के 2 नहीं, बाकी डी नहीं आता। लाइव टेस्ट मेरा 9:30 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये 9:30 बजे होता है, और जो सैटरडे और संडे को है मैं टाइम फिक्स करता हूँ। ठीक है, जैसे अभी ये 9 बजे हुआ था लाइव टेस्ट, 9 बजे स्टार्ट हुआ था। कल संडे को लाइव टेस्ट कितने बजे? सुबह 8 बजे। कितने बजे? सुबह 8 बजे। दिमाग में रखिएगा, सुबह 8 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट है जीके जीएस का। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड में अगर मैं बोलूं तो आंसर क्या है बच्चों? ओशियन इसका आंसर है। ओशियन लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएगा, कॉमनली सोडियम इज कैप्ट अंडर। सोडियम को हम किसके अंदर रखते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं सोडियम को हम किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। सर दिल्ली में मस्त हवानी चल रही है, आज हमारी तरफ से क्या है? फैन चला हुआ है। ठीक है, एसी ना चल के फैन चलाना पड़ रहा है, और वो भी मैंने बड़ी कृपा करी है, बच्चों ने मेरे ऊपर जो चलाने दिया है, वरना तो भैया मैं गर्मी में बीत जाता आज।
ठीक है, मुझे इतना पता है आज मैं गर्मी में बीत जाता अगर बच्चे मुझ पे तरस ना खाते। थैंक यू बच्चों, आपने मुझ पे तरस खाया। 86 क्वेश्चन का आंसर बताओ इसी बात पे, जल्दी से बताएगा। जेनेरा प्लांटेरियम जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, जल्दी से बताएगा। जेनेरा प्लांटेरियम किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या है बच्चों? 86 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है, लेनेकस के द्वारा। किसके द्वारा? लेनेकस के द्वारा लिखी गई है, लेनेकस के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएगा। हीलियम, अब देखो हीलियम गैस यूज इन बैलून। अब आपसे सवाल पूछा गया है, अब इसका आंसर क्या होगा 87 का? 87 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पहले क्वेश्चन जो था ना वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में था, पहले क्वेश्चन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में था, तो आंसर आया कि भैया नॉन कम्बस्टिबल। अब हाइड्रोजन का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उस लेवल पे लेके जा रहा हूं डिफेंस वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, जहां क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है। अब आंसर क्या है? अब आंसर क्या है? लाइटर देन एयर है। अब हम हीलियम का क्यों आंसर लिखेंगे लाइटर देन एयर? क्योंकि हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है। दिमाग में रखना, क्वेश्चन मुश्किल ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बनते हैं क्वेश्चन मुश्किल, ठीक है, दिमाग में रखेगा। और जो बच्चा देख रहा है सुबह 8 बजे आ जाना और उसके बाद 1 बजे अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास, डिफेंस वाले बच्चों के लिए स्पेशल, और डिफेंस वाले बच्चे जल्दी से अनअकैडमी पे जुड़ जाएगा, आपका मौका है आप सभी के पास, ठीक है, सिलेक्शन लेने का। जो भी बच्चा एम्बिशन रखता है डिफेंस में जाने का वो अनअकैडमी में मुझसे अमन 11 रेफर कोड यूज करके जरूर जुड़े। व्हाइट फास्फोरस रिटर्न की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है, इस चीज की पूरी अश्योरिटी है, मैं सिलेक्शन दिलवाऊंगा रिटर्न में। P4 इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है बच्चों? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, जल्दी से बताएगा। अगर मैं बहुत स्टेबल की बात करूं तो पहली बात तो हमारा दिमाग ही सबसे स्टेबल होता है, अन्यथा यद्यपि उसमें कूड़ा करकट ना भरे। और 89 क्वेश्चन का आंसर क्या है? मेरीन जो है समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन 90वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सी गैस, अब आसान हो गया, बैलून में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, ठीक है, बैलून में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर बताएगा। अगर मैं फूड चेन की बात करूं, खाद्य श्रृंखला की बात करूं, तो मानव जो है, मानव पहली बात तो भैया किसमें आता है? धमाल मूवी में आता है, लेकिन उस मानव को छोड़ेंगे, नॉर्मली सभी मानव को देखेंगे। 91 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर बताइएगा। ह्यूमन कौन सी लेवल पे आते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे दोनों पे आते हैं, दिमाग में रखिएगा। ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो मानव नहीं होता, आदि मानव वाला। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मुझे पता नहीं फिल्म कहां से याद आ जाती है, इस क्वेश्चन को नहीं करना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, बहुत सारे फेस हैं, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस की स्टेजेस हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 93rd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? मेटियोसिस, मायोसिस, ठीक है, दिमाग रखे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 94th क्वेश्चन का आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कोएन, ठीक है, बताइए बीटी कोएन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? किसी ने कभी ना 9th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश का लास्ट का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति था, कैरेक्टर था, जिसको हम कहते थे बीटी, ठीक है, मतलब उसका कैरेक्टर का नाम था बीटी, ठीक है, साउथ अफ्रीका की कंट्री की कंडीशंस के ऊपर है वो। चलिए बताइए 94th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 94th क्वेश्चन का आंसर क्या है? बैक्टीरियम इसका आंसर है। बीटी कोएन किससे रिलेटेड है? बैक्टीरियम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जो बच्चा देख रहा है इस चीज को दिमाग में रखना, लाइव टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर स्टूडियोज पर कब? संडे को। कब? संडे को। और टाइमिंग क्या? वो टाइमिंग जब आप नहीं उठते, लेकिन भैया कल तो उठना पड़ेगा। मैं खुद नहीं उठता, लेकिन मैं कल उठूंगा आपको पढ़ाने के लिए, आप उठिए पढ़ने के लिए। सुबह 8 बजे संडे को, यानी कि कल 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन के अलावा मैं आगे चलूंगा, इसमें मैं इसको मैराथन की तरह लूंगा और बढ़िया धमाकेदार तरीके से सुबह 8 बजे स्टॉक मार्केट करेंगे एक तरीके से। लिंक अमन सर वाईफाई स्टडी 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे, जुड़ जाना।
इस टेलीग्राम चैनल पर। कल सुबह भी 100 क्वेश्चन होंगे, धमाकेदार 100 क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कौन कौन सा बच्चा सुबह जल्दी जाग जाता है, यस और नो वाले जल्दी से। 8 बजे कौन कौन क्लास लेगा, जल्दी से सारे लेना वैसे तो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अमन 11 रेफर कोड यूज करो अनअकैडमी पे। डिफेंस वालों मौके से पहले जुड़ो, 2 दिन पहले। डिफेंस वालों अभी भी कह रहा हूं 2 दिन पहले जुड़ना, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे कोर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताओ, चाहे कल में जुड़ जाओ और 2 दिन आप वो चीजें करो जो चीज मैं कह रहा हूं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सिलेक्शन फिर आपका पक्का है। वोमेन कैप्सूल जो है बच्चे किस में पाए जाते हैं, हमारे कौन से बॉडी के पार्ट में? आंसर क्या है, आंसर क्या है 95 क्वेश्चन का आंसर? आंसर इंपॉर्टेंट है, किडनी का क्वेश्चन आता है, नर्वस जो न्यूरॉन है और वोमेन कैप्सूल उसमें पाए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। हाँ भैया, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताएगा। कहां पर क्लास है सर जी? सर जी क्लास यहीं पे लेते हैं सर जी, बस एक 11 बजे वाली क्लास लेते हैं वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। बाकी सर जी की सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर ही होती हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 30 का आंसर है, 30 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। डायमंड ग्रेफाइट से हार्डर है, कारण क्या है? कारण क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से। किसकी वजह से? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। डायमंड, विशाल कुमार वर्मा, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ट्रस्ट मी यू विल बी सिलेक्टेड, बट स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी अश्योरिटी बस डिफेंस वालों को बोल के देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं डिफेंस में, और इसलिए मेरा अनअकैडमी पे डिफेंस पे आप मुझसे जुड़े, ठीक है। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस बाय, बच्चे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर 99 क्वेश्चन का आंसर इंसेक्ट इसका आंसर है, इंसेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। फेरोमोन्स किससे? इंसेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डोनेट द नेट प्रोडक्शन रेट? भाई ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन।